हेलो क्लास, आज अपन पढ़ेंगे इंसर्ट के बारे में। मैं हूं निशा चौहान, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीए टेजीमेर पे। मैं आज आपको एमएस वर्ड का इंसर्ट बताऊंगी कि इंसर्ट में क्या क्या टॉपिक होती है। अब इंसर्ट से आप क्या क्या करोगे। इंसर्ट में आप जैसे कोई भी डायग्राम आपको ऐड करना है, अगर आपने बुक लिखी है तो उसके ऊपर आपको कवर पेज ऐड करना है, अगर फोटो ऐड करनी है तो उसको आप किस तरह से ऐड करेंगे वो सारा आप इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप वर्ड ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं आपको होम, अब आज हम इंसर्ट पढ़ेंगे। तो इंसर्ट में सबसे पहले आपके पास क्लिक कर देंगे, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है कवर पेज। अब कवर पेज होता क्या है। अब जैसे आप राइटर हैं, आपने बुक लिखी है, अब बुक लिखी है तो आपको उस पर फ्रंट पेपर भी ऐड करना होगा। तो जो बुक का फ्रंट पेपर होता है उसे अपन कवर पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है कवर पेज। अब कवर पेज में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे देखिए आपको इसमें कैसे स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे इसमें से जो अच्छा लगेगा, ये कुछ टेम्पलेट्स होती है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बनी हुई होती है। अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो आप इसी को एडिट करके अपने बुक पेज पे कवर पेज बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह ऐड कर दीजिए, जिस टाइटल पे आपने बुक बनाई है। तो आपका ये कवर पेज रेडी है। अब यहाँ पे आप कलर एडिट वगैरह सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको इसकी कलर वगैरह तो यहाँ पे फॉर्मेट ओपन होता है। जैसे आपको चीज, जैसे अभी मैं आगे बताऊंगी भी, ये फॉर्मेट होता है क्या है, ये एडिटिंग के लिए आपके पास ओपन होता है। यहाँ पे अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना है ना, तो मैं यहाँ पे इस पे एडिट कर सकती हूँ। अभी देखें, तो ये आप पे है कि आप अपने कवर पेज को किस तरह से एडिट करके इसको कैसा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है इसी में इंसर्ट पे ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज आपको पता है खाली पेज, जैसे अभी मैं इस पेज पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए। अभी ये इसमें तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, मुझे बिल्कुल खाली पेज चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ खाली पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज में जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये ब्लैंक पेज देता है। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, आपने यहाँ पे वर्क किया, एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज लिया, फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं। अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे अभी वापस पर जाता है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब ये टेक्स्ट मुझे किसी ने, जब से मुझे ना यहाँ तक इस पेज पे यहीं तक वर्क करना था, पर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ भी यहीं पे ऐड कर दिया। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसे कट करें और नया पेज लें, फिर इसको वहां पे पेस्ट करें, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट पेज पे चाहिए। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, आपको ये सेकंड पेज पे चाहिए ना, नेक्स्ट पेज पे चाहिए, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे कर दे ब्रेक। तो जैसे आप ब्रेक करोगे ना, तो पेज में एक ब्रेक आ जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे आपको शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप देखेंगे तो आपको इसमें सीधा ये आपको इसने ब्रेक कर दिया। ये देखिए, आपका ब्लैंक पेज बिल्कुल ब्लैंक है और ये इसने क्या किया, नए पेज पे आपको इसको ब्रेक करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेक। सेकंड आता है टेबल। अब टेबल क्या होती है, देखो आपको अगर कोई लिस्ट वगैरह बनानी होती है तो एक आप सिंपल फॉर्मेट से बनाओगे। जैसे आपने लिख दिया, मैंने स्टूडेंट का नाम लिखना है महिमा, उनके मोबाइल नंबर ऐड करने हैं, देन एड्रेस ऐड करना है, या फिर कोई मार्क्स हो गए। अब ये इस तरह से मैं एक ऐड कर रही हूँ, वापस सेकंड स्टूडेंट का नाम लिख दिया मैंने। तो आप देखोगे बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा लिस्ट में। तो आप टेबल क्या करती है, आपकी जो टेबल आप जो भी लिस्ट बना रहे हो उसको बिल्कुल फिनिश से आप उसमें एडिट कर सकते हो। और अगर सामने वाला व्यक्ति देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये नाम है, ये नंबर है, ये एड्रेस है, या जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये टेबल आप उसको बिल्कुल सिस्टम से, अगर आप ऑफलाइन कोई वर्क करोगे तो आप क्या करते हो, पेंसिल से ड्रॉ करते हो लाइन वगैरह स्केल से। तो ये आप इसमें ऑनलाइन अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास आता है टेबल। टेबल क्या करता है, आप जो भी लिस्ट वगैरह बना रहे हो उसको टेबल फॉर्मेट में आपको एडिट करता है। जैसे अब यहाँ पे मुझे कॉलम रो कितने चाहिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपको रो कॉलम चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए। मुझे 3 रो चाहिए, मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मुझे जैसे नेम चाहिए, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। तो आप सामने वाले व्यक्ति को समझ में भी आएगा कि हाँ ये नेम लिखा है, मतलब यहाँ पे बच्चों के नेम लिखे हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे क्लास, इस तरह से। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, तो वो आप पे कि आपको क्या चाहिए, वो इस तरह से आप बिल्कुल सिस्टम से इसको बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो महिमा, तो आपको समझ में आ रहा है ना, अभी मैंने ये लिस्ट बनाई, एक ये लिस्ट बना रहा हूं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप टेबल से आप अपनी लिस्ट बिल्कुल सिस्टम से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये होते टेबल। अब टेबल जैसे आप लेते हो ना, तो आपने देखा है ऊपर एक ऑप्शन ओपन हो गया है डिजाइन।
डिजाइन क्या करता है, आपकी जो टेबल है उस पे आपको कलर जो भी एडिटिंग करनी है तो वो डिजाइन से आप उसको कर सकते हो। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ इस टेबल में कलर ऐड करूँ। अब कलर ऐड करना है तो आपको जाना है यहाँ पे, ये कुछ आपके पास डिजाइन होती है, स्टाइल्स बोल सकते हो, स्टाइल से आपके पास आपको आपकी जो टेबल है उसको किस तरह से स्टाइल करना है। मैंने ये स्टाइल, अब आप ये देख रहे हो स्टाइल ऐड हो गई। अब मुझे इसमें कलर चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। पर आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है, मैं चाह रही हूँ लास्ट वाला कॉलम भी हाईलाइट हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाते हो टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट है, मुझे लास्ट वाला कॉलम भी हाईलाइट चाहिए, आप क्लिक कर दें तो आप देखोगे आपके टेबल में कुछ चेंजेस हो। तो ये आपके यहाँ से कुछ सेटिंग्स होती है। टोटल बार चाहिए आप टोटल बार ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए आप रिमूव कर सकते हो। ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कॉलम को भी ऐड करना है, यहाँ से आपको हटाना है। आप चारों हेडिंग वाला रो हट जाए आप इसको हटा सकते हैं, चाहिए रख लो, ठीक है। तो ये इसके थोड़ी सी डिजाइन स्टाइल्स होती है। अब शेडिंग क्या होता है, अभी आप देख रहे हो मैंने टेबल लिया और टेबल के अकॉर्डिंग इसने कलर फिल कर दिया सभी में सेम। मैं चाह रही हूँ इस सेल में अलग अलग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अलग से शो करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आता है शेडिंग, आप उस सेल को अलग कलर में उसको एडिट कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए। अगर आपको और मोर फंक्शन पे जाके आप और भी ज्यादा कलर ले सकते हो, आप जो कलर एडिट अच्छा लग रहा है वो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही होगा। अब यहाँ पे आप इसको जो भी आपकी रो है उसकी बार को आप एडिट करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो आप उसको ये देखें ऐड कर सकते हो। मुझे देखें आपको किस तरह से चाहिए, यहाँ से आप इसको कलर सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ये सेम कलर हो जाएगा, यहाँ पे आपको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको कलर कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर, अब आपने ये एक सेल सेलेक्ट किया, अब आप चाह रहे हो ये जो सेल है ना, इस सेल की जो ये बाउंड्री है, बॉर्डर बोल सकते हो आप इसको, ये जो बॉर्डर है उसको आप डार्क करो। तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे बॉर्डर्स पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप टॉप वाली बॉर्डर आपको डार्क करनी है, ये आप देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑल, जैसे कि तो ऑल पे कलर आ गया। अब कलर इसमें भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अब फिर आप चेंज कर लें, ये देखिए, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो। अब आता है लेआउट। लेआउट क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट लिखा है आपने उसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे सिंपल सा अब मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ ये जो दोनों सेल है, ठीक है, ये जो बॉक्स होता है इसे अपन सेल बोलते हैं, तो ये दोनों जो सेल्स है इसको मैं अलग अलग इनको अलग अलग कर दूं या एक बना दूं दोनों को, है ना। कुछ टैक्स लिखना है मैं दोनों को एक ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इरेजर आता है, आप इरेजर लीजिए। आप इन दोनों को एक करना चाह रहे हो तो बीच वाली जो रो है ना इस पे क्लिक कर दो, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो जो बीच में जो बॉर्डर ऐड थी उसको हट गया और ये आपके पास ऐड हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप देख रहे हो टेक्स्ट तो बिल्कुल लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को भी आप अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट के डायरेक्शन यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। ये आप टेबल किस पे बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, फिर है आप जैसे भी बना रहे हो उसमें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी लेआउट। अब सेकंड आपके पास इसी में एक ऑप्शन आता है टेबल में, आप जैसे देखोगे यहाँ पे ये तो था, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट सेलेक्ट किया, एक आता है इंसर्ट टेबल। आपको पता है कि आपको कितनी रो कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ टेबल पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट मत करो, डायरेक्ट आप जाओ इंसर्ट टेबल पे और यहाँ पे लिख दो मुझे कितने कॉलम चाहिए, रो मैंने लिखा 5 कॉलम 2 रो। अब कॉलम और रो क्या होता है सबसे पहले आप ये समझे। अब कॉलम ये जो होते हैं ये होते हैं आपके कॉलम, और ये जो होती है ये होती है आपकी रो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है रो कॉलम क्या है तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाके लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 5 कॉलम 2 रो, ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ऐड हो गया 5 कॉलम 2 रो। देखें 1 2 3 4 5, 5 कॉलम और 2 रो। जैसे आप लेते हो टेबल वापस आपके पास डिजाइन ओपन होता है। ये ध्यान रखना, आप कुछ भी इंसर्ट में कुछ भी चीज ऐड करते हो आपके पास एडिट के लिए एक ऑप्शन ओपन होता है, डिजाइन हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। आप देखिएगा यहाँ पे एक अलग से ये आपके पास ऑप्शन ओपन होता है, जैसे टेबल का ऑप्शन ओपन हो रहा है वैसे आप चाह रहे हो नहीं
मुझे कुछ ऐसी हेडिंग बनानी है जिसमें ये फर्स्ट वाली जो रो है ये बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए और अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो अगर आप इंसर्ट करते हो टेबल, यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ बनाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉ। ड्रॉ में आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। ड्रॉ पे क्लिक करो। आप जैसे ड्रॉ पे क्लिक करते हो आपको पेंसिल दी जाती है, आपको जैसा बनानी है टेबल आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए ये आ गई टेबल। अब मैं चाह रही हूँ इसकी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सिंपल हो। ये देखिए अंदर वाली, बाहर वाली डार्क चाहिए थी मुझे। अब यहाँ पे फर्स्ट मुझे हेडिंग के लिए बिल्कुल ब्लैंक चाहिए। ये देखिए इसके बाद में टेबल स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पे फिर ये ब्लैंक रहना चाहिए। ये देखिए जैसे ही आपको टेबल क्रिएट करनी है आप यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में इसमें टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब कलर कलर ऐड करना है, आपके पास डिजाइन है ये, आपको जो कलर ऐड करना है आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जैसा चाहिए वैसे आप इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी टेबल। यहाँ पे कुछ डिजाइन होती है टेबल्स की, आपको कैसी टेबल्स बनानी है। यहाँ पे क्विक टेबल्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मोर फंक्शंस मिल जाएंगे कि आप इस टेबल का यूज करके कैसी कैसी टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स आपको पता है अगर आप कोई बुक लिख रहे हो आपको डायग्राम वगैरह ऐड करना होता है, तो अब डायग्राम आपको ऐड करना है तो यहाँ पे पिक्चर्स। अब पिक्चर्स में वो फोटोज मिलती है या तो आपने डाउनलोड की हो या आपने बनाई हो। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे कि आपकी गैलरी, आपके पास जो फोटोज होगी वो आपके पास, जैसे मेरे पास ये फोटो मैंने क्लिक करा देन इंसर्ट किया, आप देखोगे जैसे इंसर्ट करते हो आपके पास वो फोटो आपकी डेस्कटॉप पे शो जाती है। अब इस फोटो का साइज वगैरह आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एरो आ रहे हैं, इस पे जैसे क्लिक करोगे चेंज हुआ कर्सर। अब इसको पकड़े और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आपने पिक्चर ऐड किए, देखो एक ऊपर एक फॉर्मेट ओपन हो गया पिक्चर टूल्स के नाम से। अब यहाँ पे पिक्चर से कैसे आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है वापस हटाते कंट्रोल Z, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह कैसे ऐड करनी है, ये सब उसको एडिट करने के लिए कलरफुल चाहिए आपको। ये देखिए इफेक्ट्स ऐड करने, इसके अंदर इफेक्ट ऐड कर सकती हूँ। आपको लग रहा नहीं मैंने जो भी इसमें चेंजेस किया अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पिक्चर रिसेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपने जो भी चेंजेस किया है वो उसको वापस कर सकते, वापस नॉर्मल कर देगा। अगर आपको पिक्चर ही चेंज करनी है तो आप चेंज पिक्चर्स में जाके यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर आपकी जो पिक्चर है इसमें आपको स्टाइल ऐड करनी है, फ्रेम जिसे बोलते हैं, यहाँ से आपको ये देखो अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे फ्रेम स्टाइल देना है आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए सारी स्टाइल्स है वो आप पे, आपको किस तरह सा फॉर्मेट चाहिए। अब जो आपने फ्रेम स्टाइल लिया इसका जो ये बॉर्डर है इसका कलर चेंज करना है आपको या कुछ एडिट, तो यहाँ पे आ रहा है पिक्चर बॉर्डर, आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर ऐड करना है, कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसकी थिकनेस वगैरह कम करनी है, विड्थ वगैरह बढ़ानी है, यहाँ पे आप देखिए सब में कुछ ना कुछ इसमें आप मोर में जाएंगे बहुत सारी डिजाइन मिल जाएगी, आपको क्या एडिट करना है कैसा करना है आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, दिख रहा है अभी आप मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब मुझे सेकंड में मुझे दूसरा कलर चाहिए, क्लिक करूंगी यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए आपको, जैसे मुझे ये चाहिए तो आप देखोगे सेकंड मुझे यहाँ पे फिर सेकंड कलर चेंज चाहिए, तो आपके पास है कि आपको उसमें कैसे ग्रेडिएंट ऐड करना है। ये देखिए थर्ड में मुझे फिर यहाँ से कुछ और कलर चाहिए, यहाँ पे मैं इसको चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, वो आप पे इसको किस तरह से आप एडिट कर सकते हो। आप जैसे जैसे आप ऑप्शंस देखोगे आपको बहुत सारी ऐसे स्टाइल्स मिलेगी जो आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये देखो सारे इफेक्ट कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस ऐड होते हैं। ठीक है, आप एडिट करके देखिएगा क्योंकि जितना इसमें आप जाओगे उसमें आपको कुछ ना कुछ मोर, अगर आप कुछ भी इफेक्ट ऐड करना है आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे मोर फंक्शंस मिलेंगे। तो ये होता है आपका पिक्चर का ऑप्शन। अब पिक्चर में आपने देखा फॉर्मेट में बॉर्डर ऐड कर दी। अब इफेक्ट या तो आप वहां से इफेक्ट ऐड कर दो या फिर आप यहाँ से भी शेडो ऑन करना है आपको इसका शेडो शो कर सकते हो, रिफ्लेक्ट शो करना है आप इसको रिफ्लेक्ट शो कर सकते हो, सॉफ्ट करना है इसको आप सॉफ्ट कर सकते हो, 3D बनाना है इसको 3D बना सकते हो। आप देखना हर ऑप्शन में आपको कुछ एक अलग से इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पिक्चर्स। टेक्स्ट ऐड करना है आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। पोजीशन
अब पोजीशन आपकी जो फोटो है उसको आप पोजीशन लेफ्ट राइट सेंटर आपको जैसे इसको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए आपको यहाँ से आप एडजस्ट ऐड कीजिए। फिर आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आपने जैसे ऐड किया है, अभी आप देख रहे हैं आपकी जो फोटो है इसको मैंने एडजस्ट किया। अब ये इसको मैं टेक्स्ट के साथ मैनेज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे पहले आप टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट, अब टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये देखिए आप जैसे टेक्स्ट ऐड करोगे आप देखोगे फोटो जो आपने पिक्चर ऐड की है वो और टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के साथ आपको फोटो को मैनेज करना है, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हो पोजीशन से। आपकी फोटो आपको कहाँ पे ऐड करनी है, सेंटर लेफ्ट राइट, यहाँ से आप पोजीशन से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो आपकी फोटो बहुत ज्यादा ही टेक्स्ट से अलग हो रही है, तो आप यहाँ पे सेकंड आता है वेब टेक्स्ट, आप यहाँ पे जाके वेब टेक्स्ट में भी एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपको उसको देखे। मोर फंक्शंस में आपको मोर फंक्शंस मिलते हैं, जैसे आपको एडिट करना कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ग्रुप आपके जैसे मैंने इसे बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया फोटो। ठीक है, अब बिहाइंड टेक्स्ट जैसे क्या फोटो बिल्कुल हट गई, आपको वापस फ्रंट पे लाना, आप यहाँ से वापस इसको फ्रंट पे ला सकते हैं, टेक्स्ट फ्रंट, ये देखिए। ठीक है, वापस बैक ऐड करना है, बैक में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं यहीं से। तो ये है आपके पैनल, आप उसको एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको इसको किस तरह से अलाइन करना है लेफ्ट राइट, मुझे मिड में देखिए। ठीक है, रोटेट पिक्चर किस एंगल में रोटेट, किस रोटेट में आपको पता ही है आपको पिक्चर 9 किस एंगल में आपको उसको रोटेट करना है, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्रॉप, अब क्रॉप आप लोगों को पता ही है, अगर आपने कोई फोटो ली है उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको आपको हटाना है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे सेकंड एक फोटो में ले लेती हूँ यहाँ से, जैसे ये फोटो मान लो आप, अब इसमें मुझे सिर्फ ये चाहिए, दो फॉर्म है, मुझे एक फॉर्म चाहिए, तो आप एडिट पे आप क्रॉप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जितना आपने क्रॉप किया वो क्रॉप हो गया, बस फोटो। तो ये आप इसके क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए जाए तो बहुत बड़ा है, अगर आप बिल्कुल इसको सिस्टम से प्रैक्टिस करते हो तो, और ये प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आपको इसमें बहुत सारी मोस्ट फंक्शंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी फाइल को या आप बुक लिख रहे हो उसको बिल्कुल एडिट बिल्कुल अच्छी तरह से उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है ऑनलाइन फीचर्स। अगर आपके पास कोई फोटोज नहीं है, आपको ऑनलाइन फोटो लेनी है, तो यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन पिक्चर्स भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये 19 में आपको ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे मुझे जैसे कोई भी फोटो ऐड करनी है, जैसे एनिमल ऐड करनी है या फिर जो भी फ्लावर ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे फ्लावर पे जाओगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो आपको जो फोटो चाहिए। मुझे ये अच्छी लग रही है, मैंने सेलेक्ट किया इसको, द इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करोगे आपकी स्क्रीन पे वो शो जाएगा। डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा नेट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जैसे आप फोटो ऐड करोगे आपके पास फोटो ऐड हो गई। फोटो का साइज वगैरह मैंने आपको बताया, आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप फोटो लोगे वापस आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा, आप फॉर्मेट में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते। मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको वापस डिलीट कर दिया। सेकंड आता है आपके पास शेप। अगर आप बुक लिख रहे हो, बुक में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई बुक है, आपको यहाँ पे ट्राइंगल वगैरह कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आपको शेप्स मिलता है। या अदर कोई बुक लिख रहे हो उसमें आपको कुछ शेप ऐड करना है, स्माइली वगैरह या मैथमेटिक्स, तो यहाँ से आपको शेप मिल जाएंगे। आपको जो शेप चाहिए आप सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे इंसर्ट करें। जैसे आप इंसर्ट करेंगे सेम फॉर्मेट ओपन होगा। फॉर्मेट में सेम आपको इसमें क्या एडिट करना है, आपको कलर ऐड करना है, आप कलर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको बिल्कुल जैसा आप चाहे वैसा इसको बना सकते हो। इसके अंदर कुछ फील करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेप फील, आप इसमें जाइए। यहाँ पे आपको कलर फिल करना है या आपको अदर कलर चाहिए, कलर ले सकते हो। ठीक है, आप चलो नहीं इसमें और कुछ, तो यहाँ पे आप देखो कि पिक्चर ऐड करनी है, आप पिक्चर्स पे जा सकते हो। आपको कोई फोटो लेनी है आप फोटो ले सकते हो। आपके जैसे मुझे ये फोटो ऐड करनी है, इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ और अदर कोई फिल करना है, रिटर्न चाहिए,
ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। टेक्सचर चाहिए, आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो। कोई पैटर्न ऐड करना है आपको इसके अंदर, कोई पैटर्न ऐड कर सकते हो। ये देखें, आप चलो 2 कलर में आना चाहिए पैटर्न है जो। वापस जाओ, पैटर्न पे क्लिक करें आप, यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड, सेलेक्ट कर लें कौन सा कलर चाहिए आपको, देन ओके। ये देखिए आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। आप आउटलाइन, आपकी जो इसकी आउटलाइन है इसको कोई चेंजेस करना है, यहाँ पे चले जाए, क्या कलर चाहिए आपको, यहाँ पे आप इसको कलर ऐड कर सकते हो। ये देखिए आउटलाइन भी आप चेंजेस कर सकते हो। डैश वाले यार मेरे को बिल्कुल सिंपल चाहिए, मैं सिंपल ऐड कर सकती हूँ। वो आप पे, आपको इसमें क्या क्या एडिट करना है। चेंज शेप, मुझे शेप अच्छा नहीं लग रहा, शेप चेंज करना है, आप वापस शेप चेंज कर सकते हो। जैसे स्माइली ले ली मैं, वाह ठीक है। अब जैसे आपने लिया, अब शेडो इफेक्ट्स ऐड करने, इसमें शेडो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ये सारी एडिटिंग है, आप एक एक चीज यूज करोगे तो आपको इसमें मोर फंक्शंस मिलेंगे। ये देखिए अब आपने शेडो ऐड की, अब शेडो को कितना लेफ्ट राइट करना है, ये इफेक्ट्स इसके, ठीक है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। पोजीशन जो मैंने आपको पिक्चर में शो किया वही सेम प्रोसेस है, ठीक है आप करेंगे। सेकंड आपके पास इसी में ऑप्शंस आता है आइकन्स। जैसे अगर आप इंटरनेट कनेक्ट है तो आइकन्स, आप ऑनलाइन से आइकन, बहुत सारे आइकन्स लेके आ सकते हो। ये देखिए आपको कोई भी आइकन ऐड करना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें से चाहिए एक और, जैसे आप सेम प्रोसेस वही रहेगी, आप उसमें कुछ भी एडिट करना, आप इसमें डिजाइन कलर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है 3D मॉडल। अगर आपको कोई 3D मॉडल ऐड करना है, आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको बिल्कुल अलग से शो करना है, तो आप यहाँ पे 3D मॉडल ऐड कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ से आप 3D मॉडल ऐड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। स्पेस के बारे में कुछ लिख रही हूँ तो यहाँ से आप स्पेस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको स्पेस की सारी फोटोज मिल जाएगी 3D में, आपको जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए आप जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड किया इंसर्ट, ये देखिए अब 3D मॉडल आपने ऐड किया। 3D मतलब आपको पता ही है, आप इसको किस किस तरह से इसको रोटेट करना है, ये सारे आपको स्टाइल्स मिलेंगे इसमें। ये देखिए आपको इसको किस तरह से शो करना है। ये देखिए यहाँ पे आप इस पे टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो टेक्स्ट लिख सकते हो। पोजीशन मैंने आपको बताया था, सेम पोजीशन कैसे ऐड करना है, ये 3D मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आपको 3D मॉडल शो जाएंगे। सेकंड आता है स्मार्ट आर्ट। अगर आपको कुछ, आप कोई पिक्चर्स वगैरह या कोई मॉडल वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको उनकी ऑप्शंस, जैसे होता है ना आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल उनके लिखने हैं, उनके बारे में शो करना है, तो आप उसको किस तरह से एक मॉडल बना के शो कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट में आपको ये ऑप्शंस मिलता है। अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ से आप कोई चीज बिल्कुल शो करना चाहते हो मैंने ऐड किया। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको उसकी फोटो ऐड करनी है आप फोटो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, जैसा आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर आपके पास डिजाइन ओपन होता है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। देखिए वो आप पे, आप इसमें क्या क्या एडिट करना चाह रहे हो। सेकंड अपने पास ग्राफ चार्ट होती है, आप कुछ फाइल बनाई आपने, ठीक है, उसको आपको चार्ट में शो करना ग्राफ में। वैसे ये बेसिकली आपके एक्सेल पे ज्यादा यूज होता है। अगर आप अभी भी अगर वर्ड में भी अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो तो ये आपसे डेटा लेगा, आपको ग्राफ में क्या शो करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सेल से कुछ डेटा लेके आपको इस पे ऐड करना होगा। ये देखिए इसने एक्सेल से डेटा लेके फिर आपके इसको ग्राफ को शो किया, चार्ट को, ठीक है। ये भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ग्राफ का यूज एक्सेल में मोर फंक्शंस यूज होता है। स्क्रीनशॉट, अगर आप जैसे मैं चाह रही हूँ डेस्कटॉप का कोई स्क्रीनशॉट लिया है, गूगल वगैरह को सर्च करो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करना चाह रही हूँ, आप इस पे क्लिक करें। ये आपके एडिटिंग्स होते हैं। जैसे आपको अभी हमने सोचा एआई सारे आपके फीचर्स होते हैं यहाँ पे। विकिपीडिया वगैरह अगर आपको चेक करना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑनलाइन कोई वीडियो ऐड करना, आप वो भी ऐड कर सकते हो। लिंक्स, अब लिंक्स क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट, जैसे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपने सुना होगा, एक फाइल से दूसरी फाइल अटैच कर देना। जैसे मैंने अभी MS वर्ड में एक फाइल, उससे पहले मैंने एक और फाइल बनाई, मैं चाह रही हूँ वो फाइल इस फाइल से अटैच हो जाए, तो यहाँ पे आप एक फाइल से सेकंड फाइल लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे आप समझे, ये मेरे MS वर्ड की फाइल है, इस फाइल को मेरे को इस फाइल से अटैच करना है। देखिए उस फाइल का लिंक अटैच हो जाएगा। अब फाइल को ओपन करना है ना, यहाँ पे शो करा कंट्रोल क्लिक फॉलो द लिंक, आप यहाँ पे कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे, ये फाइल जो भी होगी आपकी वो ओपन हो जाएगी। तो एक फाइल से दूसरी फाइल आप अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आपने कंट्रोल क्लिक किया, यस किया, ये देखिए आपकी जो भी फाइल होगी
वो ओपन हो जाएगी। सेकंड आता है बुक मार्क। अब बुक मार्क आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो ऑफलाइन, अगर आप बुक पर ऐड कर देते हो, टैग वगैरह लगा देते हो, अब ऑनलाइन अगर आप कोई बुक लिख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास बुक मार्क। मान लो आप अभी, मैं अभी यहाँ पे कोई वर्क कर रही हूँ या यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे टैग लगाना है कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इसके आगे पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगी, कर्सर रखूंगी। आप कर्सर रखिए, जैसे आप भी हो, आपको कर्सर रखना है, बुक मार्क पे जाना है, यहाँ पे किस नाम से उसको टैग करना है, आप जो भी याद रखने के लिए आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, या फिर डेट, डेट ऐड ही नहीं होगा, यहाँ पे नेम वगैरह ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अब आपको मुझे पता ही नहीं मैंने नेक्स्ट डे पहले उससे कल कहाँ पे रख छोड़ा है। आप अगर आपने बुक मार्क किया है तो आप उसको इजी से ढूंढ सकते हो। अगर आपने बुक मार्क नहीं किया फिर आप ढूंढते रहोगे कहाँ पे आपने उसको छोड़ा था। बुक मार्क पे जाओ, आपने जिस नाम से इसको ऐड किया इस पे क्लिक करो, देन गो टू आपको वहीं पे ले जाएगा। ये देखिए आपकी कर्सर वहीं पे शो जाएगी, आ गई। आपने उसको कल कहाँ पे छोड़ा था। क्रॉस रेफरेंस, ये आपको रेफरेंस देता है कि आपने क्या यूज किया। जैसे आप मानो आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो या कुछ भी आप कुछ बना रहे हो, आपको सेम हेडिंग अगर आपको टाइटल वगैरह वापस यूज में लेना है, उसी का रेफरेंस देना है, आप उससे के थ्रू उसका रेफरेंस दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब हेडिंग मैंने इसको बनाई, आप रेफरेंस किसका दोगे, हेडिंग वाइज का। अब जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेपर पे आपको सारी न्यूज मिल जाती है, सब हेडलाइंस आपको मिल जाती है। अब नेक्स्ट अगर आप उस न्यूज को देखते हो, पूरा पढ़ रहे हो, आपको हाफ न्यूज यहाँ पे मिलेगी और उसको फिर शेष यहाँ पे लिखा दिया रेफरेंस लिख देंगे कि अगर आपको इसके आगे की न्यूज देखनी है तो आप इस पेज पे जाइए। तो ये होता है रेफरेंस। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कंप्यूटर के बारे में, अब मुझे इसके बारे में और भी लिखना है पर मैंने वहां पे नहीं लिखा, अब मैं उसी का रेफरेंस लेना चाह रही हूँ। अब एक ऑप्शन तो है कि आप वापस हेडिंग बनाओ। अब अगर आपने एक बार हेडिंग बना दी तो आप उसको वापस हेडिंग नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि मेन हेडिंग तो आपने ऐड क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस, उसी का रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। आप चले जाए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हेडिंग्स, क्योंकि मुझे हेडिंग ऐड करनी कौन सी, कंप्यूटर देन इंसर्ट। आप देखोगे उसका रेफरेंस ऐड हो गया। अब अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो उससे पहले मैंने क्या क्या लिखा था, आप इसी पे आइए, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए तो आपको ये शो कर देगा आपके आपने उससे पहले क्या लिखा था कंप्यूटर पे। तो ये होता है इसका रेफरेंस। कोई कमेंट ऐड करना आप कमेंट ऐड कर सकते हो। अब आता है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, आप जो भी मैटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो सेम टाइटल, ठीक है, सेम टाइटल सब पेज पे ऐड हो जाए, ये होता है आपका हेडर एरिया पेज का। टॉप वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है हेडर। अब हेडर पे आपको क्या लिखना है, जैसे मैं कोचिंग के नोट्स वगैरह बनाती हूँ, मैं चाह रही हूँ सबसे ऊपर मेरी कोचिंग का नाम आए, तो आप कोचिंग का नाम ऐड करने के लिए क्या करोगे, हेडर। जितने भी पेज हो, चाहे मेरे इस बुक के अंदर 200 पेज हो, 100 पेज हो, उन सभी पे सेम टाइटल ऐड होना चाहिए, तो आप हेडर का यूज लेते हो। अब एक एक पे आप लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, तो आप यहाँ पे जाओगे हेडर, यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएगी, कैसे स्टाइल चाहिए, मुझे सिंपल सोबर ये चाहिए। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट टाइटल, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कोचिंग का नाम, मुझे कोचिंग का नाम चाहिए सब जगह ना, तो ठीक है आपको इसमें मैंने। अब आप देखोगे मेरी बुक में जितने भी पेज होंगे सभी पे सेम टाइटल ऐड हो गया है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ऐसा सेम आपके जो बॉटम एरिया है यहाँ पे भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, फूडर, फूडर में ऑप्शंस मिल जाएगा, मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है, कोई कोई टैक्स ऐड करना है आपको यहाँ पे, या कोई फोटो ऐड करनी है, आप फोटो, ये पिक्चर्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। पर ये ध्यान रखना हेडर के अकॉर्डिंग छोटी फोटो चाहिए, इतनी बड़ी फोटो आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको और टेक्स्ट ऐड करना है, मोबाइल नंबर वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन पे जाके इसको क्लोज कर दीजिए, तो आपकी एक हेडर क्रिएट हो गई, फुटर, ठीक है। आप देखो ये भी सेम आपके सभी पेज पे ऐड हो जाएगी। अब आप चाह रहे हो कि मुझे पेज नंबर भी चाहिए था, आपने पेज नंबर ऐड नहीं किया है, तो आप चाहेंगे पेज नंबर शो रहा है आपके पास, यहाँ पे टॉप बॉटम आपने ऐड कर दिया। अब मार्जिन वाला जो एरिया होता है उसमें आपको क्या चाहिए, नंबर वगैरह जो चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको डेट एंड टाइम सारे ऑप्शन है जो चाहिए ले सकते हो। अब ये देखिए पेज नंबर आपके पास ऐड हो गया, ये देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं,
टेक्स्ट बॉक्स आपने देखा होगा बुक वगैरह में जो राइटर्स वगैरह होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसमें आपको एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स में उसके बारे में लिखा होता है क्योंकि उसको बच्चों को शो करना होता है कि इंपॉर्टेंट एक अलग से लिखा जाता है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, आपको कैसा चाहिए आपको डिजाइन मिल जाती है, आप उसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है डिजाइन कलर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। ये पूरा बुक में अगर आपको जो जो चेंजेस करने हैं आप पूरा यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सेकंड आपके पास इसी में आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या आता है, अगर आप कुछ टेक्स्ट है या कोई टाइटल है उसको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कोचिंग का नाम बिल्कुल अलग स्टाइल से मुझे लिखना है ना, तो मैं पहले कर्सर रखूंगी मेरी। जैसे आप कर्सर ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी मैंने ये ले ली, यहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है। मुझे ये टेक्स्ट लेना है यहाँ पे या फिर MCIT के टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट में आपको कैसे एडिट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ये देखिए सारी स्टाइल चेंजेस कर सकते हो आप। वर्ड में स्पेस चाहिए या जैसा भी आप चेंजेस करना चाहो। फिल अगर आपको उसमें अगर कुछ कलर फिल करना है कलर फिल कर सकते हो, पैटर्न वगैरह, ठीक है। स्टाइल चेंज करनी है, इसको किस तरह से शो करना है, ये देखिए सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हो। जो डिजाइन वगैरह आपको देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। इंसर्ट मेन यही है, आप जो भी ऐड कर रहे हो उसमें किस तरह से एडिट करना है, उसको किस तरह से ऐड करना है, सामने वाले को किस तरह से शो करना है आपको, आप इसमें सारा यूज कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब ही यही है, इसके अंदर 3D मॉडल बनाना है, इसको 3D बना सकते हो। अब 3D आपने बनाया, इसको कितना रोटेट करना है, कितना घुमाना है, आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट इंसर्ट। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या करता है, आप जो भी चीज लिख रहे हो, कुछ आपने देखा होगा मैगजीन वगैरह में आपको मिलता है फर्स्ट लेटर का, कुछ आपने लिखा है तो उसको फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटल ऐड करना है आपको या अलग से शो करना है। तो ड्रॉप कैप फर्स्ट लेटर को, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने का काम करता है। ड्रॉप कैप पे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको किस तरह से ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन, अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लाइन चाहिए, आप यहाँ पे जाके सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, आपको डेट एंड टाइम ऐड करना है, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है सिंपल से ऐड हो जाएगी। इक्वेशन, अगर आप कोई बुक वगैरह बना रहे हो यहाँ पे आपको इक्वेशन के बिल्कुल सिंपल मिल जाता है सेंटेंस, आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसमें एडिट वगैरह करना है आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बनी हुई रहती है इसके अंदर। सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है सिंबल्स। सिंबल्स, आपको अदर कोई सिंबल्स चाहिए, अभी आपने देखा आपके पास जैसे बिल्कुल अलग, जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख रही हूँ, मोबाइल नंबर के साथ चाहूंगी कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ सिंबल मोबाइल का, तो यहाँ पे आप जाओगे मोर फंक्शंस, मोर सिंबल्स में जाके यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखिए आपको जो सिंबल चाहिए, टेलीफोन नंबर लिख लो, टेलीफोन का इंसर्ट ऐड किया आपने, क्लोज, ये देखिए आप ऐड करो, ये होते हैं आपके सिंबल्स, ये होता है आपका इंसर्ट जिसको आप आज आपने पढ़ा है। अब सेकंड आपका डिजाइन, मैं आपको डिजाइन बताऊंगी, ठीक है। ये होता है आपका प्रॉपर इंसर्ट, ठीक है। थैंक यू क्लास।